नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। दोस्तों, क्या आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो या आपने अभी अभी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आप दे रहे हो या दे चुके हो और आपका विचार है कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, यानी कि मेरी मास्टर्स की जो डिग्री है या यूँ कहे पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कहाँ से करने का विचार है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से। तो आपके लिए एक बहुत बेहद खास नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने आज नोटिफिकेशन दिया है कि जो पीजी कोर्सेज है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है उनमें एडमिशन टेस्ट को लेकर, यानी URA TPG 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो क्या है ये नोटिफिकेशन, इसको लेते हैं हम डिटेल में। तो देखो दोस्तों, जो जितने भी पीजी कोर्सेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनमें एडमिशन के लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म लगानी होती है, एक फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका लगेगा और उसके बाद आपका क्वालिफाई होने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट में क्या होगा, एडमिशन होगा। ये एक प्रोसेस होती है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है एग्ज़ाम के लिए या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो 7 मई 2025 से 24 मई 2025 के बीच भरे जाने हैं। और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 9 जून से 13 जून के बीच होने की संभावना है, या यूँ कह सकते हैं कि हो सकता है। एलिजिबिलिटी वही है जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स में है, यानी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस 2025-26 में जो एलिजिबिलिटी उन्होंने डिसाइड करी है यूनिवर्सिटी ने, वो एलिजिबल होगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हो या एलिजिबिलिटी कहीं आपकी कम पड़ती है तो आपका वह एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इंश्योर करें कि आप एलिजिबल हो। क्या स्कीम है? स्कीम ऐसी है कि जो पेपर लगने वाला है या जो एंट्रेंस टेस्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और जो इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो वही होगा जो आपके यूजी प्रोग्राम का है, यानी आप जिस सब्जेक्ट के पीजी में आपने एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसी सब्जेक्ट का यूजी का जो सिलेबस है वो ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या है, सिलेबस है। पेपर आपका रहने वाला है दोस्तों 2 घंटे का, यानी 2 आवर्स का पेपर है। 120 मिनट इसमें आपको मिलेगी और वो आपका एग्जामिनेशन का रहेगा। और वही पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड का जो सिलेबस है वही उसका क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है। इसको आप admissions.uniraj.org से डाउनलोड भी कर सकते हो। रिलेटेड सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सी एग्ज़ाम है, कहाँ कहाँ पर आपको देखना है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बात ऐसी है कि जो एडमिशन टू ऑल पीजी कोर्सेज, ये आपका जो एडमिशन होगा, जो आप इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, इंट्रेंस टेस्ट एंड एकेडमिक मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है या यूँ कहे जो आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम पास करी है प्लस जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, इन दोनों के परफॉर्मेंस पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और उस मेरिट के बेस पे ही आपको क्या दिया जाएगा, एडमिशन मिलेगा। बट फैकल्टी ऑफ लॉ सेल बी on the basis of marks scored by the candidates in URA TPG 2025 एग्जामिनेशन ओनली। तो जो फैकल्टी ऑफ जो लॉ है उसमें सिर्फ इंट्रेंस एग्ज़ाम में के मार्क्स के बेसिस पे ही क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। बाकी अदर कोर्सेज में आपकी जो यूजी एग्ज़ाम है या यूँ कहीं यूजी जो आपका कोर्स है उसके मार्क्स प्लस इंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स के वेटेज लेकर आपकी मेरिट बनेगी। तो क्या वेटेज है वो भी जान लेते हैं। एडमिशन टू डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 70% वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एग्ज़ाम प्लस 30% मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी आपके बीए के मार्क्स का 30% उनका वेटेज रहेगा 30%, इंट्रेंस टेस्ट का वेटेज है 70% प्लस 30 मार्क्स इन द प्रैक्टिकल एग्जाम व्हेन एवर एप्लीकेबल, यानी जब या जो प्रैक्टिकल मार्क्स होने वाले हैं, जैसे फाइन आर्ट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, इनमें प्रैक्टिकल होगा तो उस प्रैक्टिकल 30 मार्क्स होंगे प्लस 30% आपका बीए का होगा और 70% इंट्रेंस टेस्ट का होगा। दैट मीन्स ये है कि जो इंट्रेंस टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है आपके लिए एक सिलेक्शन करवाना या एडमिशन देने में हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये जो एडमिशन की प्रोसेस है दोस्तों, ये 2 फेज़ में चलेगी। फर्स्ट फेज़ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा और उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप सेकेंड फेज़ के लिए अप्लाई करोगे और आपकी एडमिशन की प्रोसेस
स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 फेज़ में ये होने वाला है। तो क्या है वो दोनों फेज़, दोनों को देख लेते हैं। द कैंडिडेट, यानी इसके लिए आपको टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करना ही है। द कैंडिडेट कैन अपियर फॉर मैक्सिमम 3 टेस्ट सब्जेक्ट्स इन द एंट्रेंस टेस्ट थ्रू ए सिंगल फॉर्म, यानी एक फॉर्म भरकर आप कितने सब्जेक्ट का एंट्रेंस दे सकते हो, आप 3 सब्जेक्ट का एंट्रेंस दे सकते हो। और इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हो तो अगर आप जनरल और अदर कास्ट के स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, तो 770 रुपये हैं। वहीं आप SC/ST के कैंडिडेट हो तो 600 रुपये। अगर आप 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाह रहे हो तो 990 फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरीज, एंड फॉर SC एंड ST कैटेगरी इट विल बी 770 रुपीज़। अगर आप 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों 1210 रुपये होंगे जनरल और अदर कास्ट के, और 990 रुपये होंगे SC एंड ST कैंडिडेट के। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तीनों ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देते हैं। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए आपको कोई हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में भेजने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको वो हार्ड कॉपी अपने पास रखनी ज़रूर है, टू कीप द हार्ड कॉपी, बिकॉज ये आपको सेकेंड फेज में काम आएगी। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ABST है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ड्रामेटिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, EFM, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी, यानी कुल 28 सब्जेक्टों में एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है। आप इस बात का जरूर इंश्योर करें कि आप एलिजिबल हो उसके लिए, जो भी प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने बाद में अपनी कैंडिडेटर खो दी है या आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, इसमें ये कहा गया है। अब बात कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस का, कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं क्या वो किस तरीके से ये रहेगा। इन एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ एडमिशन इन PG प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, क्या है मेथड इसका। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर सेल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड एकेडमिक मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एंट्रेंस टेस्ट का जो 100% का मार्क्स का जो पेपर होगा, 100 मार्क्स का, उसका वेटेज कितना है आपके 70% का वेटेज है। और लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि अभी थर्ड ईयर की जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका वेटेज कितना है 30% है। और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल जहाँ अप्लीकेबल होता है उसके कितने मार्क्स और हो जाएंगे, 30 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, वो आपका इसका मेरिट का बेस बनेगा। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट ए कैंडिडेट कैन बी एलिजिबल फॉर द टेस्ट। एक साथ आप 3 सब्जेक्ट में एलिजिबल होते हो, या यूँ कहें 3 एग्ज़ाम आप एक फॉर्म के साथ 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो रहे हैं 7 मई 2025 से 24 मई 2025 तक, और लास्ट डेट रहेगी 24 मई की। और आपको कोई तरह की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवानी है। डिस्प्ले ऑफ द टाइम टेबल एंड एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड और टाइम टेबल आपका 6 जून को शाम 4 बजे के बाद कभी भी आ सकता है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली क्या करना है, टच में रहना है। उसके कभी भी 6 तारीख के शाम 4 बजे के बाद आपका एडमिट कार्ड और टाइम टेबल के रिगार्डिंग सूचना डिस्प्ले कर दी जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टेंटेटिव है, 9 जून से 13 जून के बीच एग्जाम लगने वाली है। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल विल बी डिक्लेयर्ड ऑन दी 6 जून, यानी 6 जून को जो सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम 9 जून से 13 जून के बीच में लगेगी। टेंटेटिव है, लेकिन ऑलमोस्ट द टाइम टेंटेटिव एग्जाम पे हो जाता है एग्जामिनेशन। फिर है डिस्प्ले ऑफ आंसर की सेम डे एग्ज़ाम, जिस दिन आपकी एग्ज़ाम लगेगी उसी दिन 6 बजे के बाद वेबसाइट पे क्या कर दी जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी। ग्रीवेंस, अगर आपको कोई टेस्ट से रिगार्डिंग कोई ग्रीवेंस है तो एग्ज़ाम होने के 2 दिन के बाद, यानी दो दिन के भीतर, यानी 48 आवर्स के दरमियान आप अपना जो कंप्लेंट है वो यूनिवर्सिटी को आप कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। फिर है रिवाइज आंसर की का डिस्प्ले हो जाएगा 16 जून को। आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा 18 जून 6 PM। तो यूनिवर्सिटी ने आपको देखो सारी चीज़ों का यहाँ बता दिया है, एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कब आएंगे और रिजल्ट कब आएगा। फिर रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा सेकंड फेज़, जहाँ पर आपके एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए सेकेंड फेज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट फेज दे दिया उसके बाद अपने आप आपका सेकंड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको फिर से ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना होगा, जो कि कब से स्टार्ट हो जाएगा, 19
जून से, और लास्ट डेट उसकी रहेगी 25 जून, यानी 19 से 25 जून के बीच आप सेकेंड फेज के लिए अप्लाई कर सकोगे आपके रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस भी सब्जेक्ट में आप कोर्स करना चाह रहे हो पीजी का, उस सब्जेक्ट के कंसर्न डिपार्टमेंट में आप संपर्क करोगे, और जिसकी डेट आपकी 27 जून है, वहाँ पर आपको इसकी जो ऑनलाइन आपने सेकेंड फेज के लिए अप्लाई किया है उसकी हार्ड कॉपी आप वहाँ पे सबमिट करोगे। वेदर हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, नहीं, जो फर्स्ट फेज है उसकी हार्ड कॉपी डिपॉजिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो सेकेंड फेज है उसकी हार्ड कॉपी आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में ज़रूर डिपॉजिट करवानी है। वेयर शुड आई डिपॉजिट फीस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है वो ऑनलाइन हो जाएगी थ्रू ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, QR पे क्लिक करोगे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, तो ये अपने आप ही ऑनलाइन जमा हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा आपको फीस के बारे में बता देते हैं। अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो 770 रुपये फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरी एग्जाम कैंडिडेट, और SC/ST का जो कैंडिडेट है उसके लिए होंगे 600 रुपये। 2 सब्जेक्ट के लिए 990 रुपये और 770 रुपये होंगे, और तीनों सब्जेक्ट के लिए जनरल और अदर कैटेगरी में 1210 रुपये, और SC/ST के कैटेगरी के बच्चों के लिए 990 रुपये होंगे। व्हाट विल बी द नेचर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और जो सिलेबस है वो होगा आपका अंडर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, जो कंसर्न सब्जेक्ट का जो UG प्रोग्राम है उसका सिलेबस होगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम 2 घंटे का होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, नहीं, कोई तरह की नेगेटिव मार्किंग आपको एंट्रेंस एग्जाम में नहीं देखनी होगी। हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेंटर, डेट ऑफ एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट एंड टाइम शेड्यूल, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपको कहा गया है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट admission.uniraj.org को रेगुलरली क्या करते रहे, चेक करते रहे, यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी। वेदर एनी सैम्पल पेपर इज अवेलेबल फॉर द एग्जाम, क्या लास्ट ईयर का कोई आपको सैम्पल पेपर मिल सकता है, तो हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर का जो पेपर है एंट्रेंस एग्जाम वाला, उसका सैम्पल पेपर ऑफ द लास्ट ईयर आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट admissions.uniraj.org, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है एंट्रेंस का उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही में अपनी जो वेबसाइट है आप इसको भी रेगुलरली अपडेट करते रहे। अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक दे रहा हूँ मैं, करियर एजुनेस्ट, इसका मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी सिंगल क्लिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए आपको कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्ट्स है 2025-26, इसको आप देखिए, वहाँ पर उसकी क्राइटेरिया पूरा लिखा हुआ है, कितना परसेंटेज होना चाहिए, कहाँ से पास होना चाहिए, कब का पास होना चाहिए, सारी बातें उसमें एडमिशन की लिखी हुई है। हाउ वुड आई गेट माई एडमिशन कार्ड, आपको एडमिशन कार्ड कैसे मिलेगा, तो आप इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 जून 2025, यानी 6 जून से आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाएगा, और आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिक्स ए सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड विल हैव टू प्रोड्यूस 2 valid ID proof such as आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो एडमिट कार्ड के ऊपर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करनी है, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, साथ ही में 2 वैलिड ID ओरिजिनल आपको वहाँ पे लेके जानी है व्हेन द ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब यही है, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, उस पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है, और 2 आपको वैलिड ये जो ID प्रूफ है, नाम भी बता के दिया है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई 2 आपको वहाँ पर लेके जाना है। कैन आई कैरी द क्वेश्चन बुकलेट विद द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या एग्जाम के बाद आप क्वेश्चन बुकलेट ले जा सकते हो, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन बुकलेट लेकर आ सकते हो। व्हाट आर द डेट्स ऑफ URATPG एग्जामिनेशन, तो क्या डेट है एग्जामिनेशन की, 9 जून से 13 जून के भीतर ये एग्ज़ाम होने
वाली है। एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की डेट एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो वो कि 18 जून 2025 को जारी हो जाएगा या हो सकता है। वेदर द एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड फॉर URTPG सफिशिएंट फॉर एडमिशन टू टेक PG प्रोग्राम, क्या आपने सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है क्या वही आपको सफिशिएंट है? तो जी बिल्कुल नहीं, आपको फर्स्ट फेज में क्वालिफाई होने के लिए सेकंड फेज के लिए आपको अप्लाई करना होगा, वहाँ से आपका एडमिशन फॉर्म जनरेट होगा। उस एडमिशन फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ को फिल करके उसके रिक्वायर्ड कंसर्न जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको भरकर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको हार्ड कॉपी जमा करवानी है लेटेस्ट बाई 27 जून, यानी 27 जून से पहले पहले आपको आपके एडमिशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है कंसर्न डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवानी है। व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? जिस भी सब्जेक्ट में आप PG करना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या करना चाह रहे हो, PG करना चाह रहे हो, तो इकोनॉमिक्स का जो BA का सिलेबस है, BA पार्ट फर्स्ट, BA पार्ट सेकेंड एंड BA पार्ट थर्ड, ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या होने वाला है, सिलेबस रहेगा। इसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा। इज़ देयर एनी प्रोविज़न ऑफ रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपके मन में ख्याल आया कि नहीं मैंने तो गलत भर दिया, क्या कोई प्रोविज़न है कि आपको फ़ीस वापस मिल जाएगी? नो, या ऐसा कोई प्रोविज़न यूनिवर्सिटी का नहीं है। नो रिफंड इज परमिसेबल वंस द फीस इज पेड, एक बार आपने फीस जमा करवा दी दैट मीन्स आपको रिफंड अब नहीं होगा। इसलिए द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक ऑल डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग दी फॉर्म, तो फॉर्म भरने से पहले, सबमिट करने से पहले आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है। व्हाट डू यू मीन बाय द फेज सेकंड, फेज सेकंड से आपका क्या मतलब है? फेज सेकंड से यही मतलब है दोस्तों कि 2 फेज में यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है। जो फेज है वो 2 है। फर्स्ट फेज में आपका होगा एंट्रेंस टेस्ट, सेकेंड फेज में होगा आपका एडमिशन प्रोसेस। तो इसको समझ लेते हैं, मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ सारी चीज़ें। 7 मई से 24 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो, 9 से 13 जून तक आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, 18 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और 19 जून से 25 जून तक आप सेकेंड फेज के लिए अप्लाई करोगे। यानी जो यहाँ पे क्वालिफाई होगा बच्चा, क्वालिफाई होगा, वह सेकेंड फेज के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। और सेकेंड फेज का अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपका एडमिशन फॉर्म जनरेट होगा। इस एडमिशन फॉर्म को आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में क्या करना होगा, हार्ड कॉपी जितनी भी इसमें मांगी है वो सारी फॉर्मेलिटीज फुल करके उस हार्ड कॉपी को डिपॉजिट करवाना होगा 27 जून के पहले पहले, या यूँ कहीं 27 जून उसकी लास्ट डेट रहेगी। एक साथ आप एक सिंगल फॉर्म से आप 3 सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप 3 एग्जामिनेशन में आप एक फॉर्म से बैठ पाओगे। उसकी फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ने आपको बता दिया है। तो सेकेंड फेज का मतलब है द स्टूडेंट कैन फिल अप टू 5 प्रोग्राम्स ऑफ हिज चॉइस बेस्ड ऑन हिज टेस्ट सब्जेक्ट, द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी डिपॉजिटेड इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो आप जब एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद आप 5 प्रोग्राम में यानी 5 सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, फॉर्म एडमिशन फॉर्म जनरेट कर सकते हो या एडमिशन फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी का PG में एडमिशन के प्रोसेस का नोटिफिकेशन। आई होप आप जहाँ से भी आपने UG करी है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी PG का आपका विचार है, अगर आप अच्छी जगह से करते हो, एक बड़े कैंपस से आप PG करते हो, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की लर्निंग स्किल आपको और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगी आपके। तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए, आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए यदि आप कोई भी PG कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो जो भी क्वेरी थी, ऑलमोस्ट क्वेरी हमने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करी है। तो जिस भी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका एग्जामिनेशन के लिए स्टडी मटेरियल। तो आप हो करियर एजुनेस्ट के साथ, और हम यहाँ पर सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के, एंट्रेंस टेस्ट की जो भी MCQs की सीरीज़ है, MCQ सीरीज़ को हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो अब से हम आपकी एग्जामिनेशन होने तक का बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप जब भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, हम वही सब्जेक्ट लेके आने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स पे
और EAFM पे, साथ ही में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट है तो हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारी तरफ से आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी आपकी क्वेरी है आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ पर आप अपना सारा फीडबैक, सारी आप अपनी क्वेरी वहाँ पर लिख सकते हो। जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।